हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है जो अमेंडमेंट आपका हुआ है 2015 का, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपके प्रश्न बनते हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जो 2013 का अमेंडमेंट है और 2015 का अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले जो प्रश्न क्या बन सकता है कि यह अमेंडमेंट कब अधिसूचित हुआ, यानी इसका अधिसूचना कब जारी किया गया था। तो 6 जनवरी 2016 को सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि 6 जनवरी 2016 को, और किससे संबंधित है। ठीक है, यह जो अमेंडमेंट है किससे संबंधित है, तो यह ट्रेनिंग कॉस्ट जो हो गया, या आपने करार किया है, क्या करार किया है कि अगर आप 10 साल सर्विस के पहले त्याग पत्र देते हैं तो आपको या तो पूरा ट्रेनिंग कास्ट या 3 महीने की जो ग्रॉस सैलरी जो भी अधिक होगी, लेकिन किस कंडीशन में, देखिए यहाँ पे दिया है नियम 58 के उपनियम 1, परंतु यह कि बल सदस्य जो 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने से पूर्व राज्य या केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण से भिन्न। अच्छा, मान लीजिए आपका किसी राज्य सरकार में या केंद्रीय सरकार में, ठीक है, और आपके ग्रेड पे के बराबर और ऊंचे पोस्ट पे लगता है, और आपने NOC ले रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है, तब आपको पैसा नहीं पेड करना पड़ेगा। लेकिन आप राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के अलावा किसी और जगह पे जॉब करने जाते हैं तो आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कितना पेड करेंगे तो ये चीज़ आपसे पूछ देगा, ठीक है। आपको 3 मास के वेतन और भत्ता, या आपने जो ट्रेनिंग कास्ट प्रशिक्षण की लागत जो भी अधिक होगी आपसे ली जाएगी। तो यही पूछा जाता है कि यह संशोधन किससे संबंधित है। तो यह संबंधित आपका क्या है, आपने जो करार किया है उससे संबंधित है। और कब अधिसूचना इसका जारी हुआ था, तो 6 जनवरी 2016 को, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि यह नोटिफाइड कब हुआ था, आपका 6 जनवरी 2016। What this amendment say? This amendment say that if you are resigned before 10-year completion of service, then you paid refund the cost of training important to him in the force are equal to 3 months pay and allowances। तो एक किससे संबंधित हो गया आपका अमेंडमेंट, प्योरली जो है संबंधित है, आपका रिजिग्नेशन करते हैं 10 साल से पहले तो आपको क्या चीज़ पेड करना पड़ेगा, और किस कंडीशन में, अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अदर किसी सर्विस में जाते हैं या किसी और कारण से रिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जब रिजाइन किया था, समझ लीजिए, तो उस समय लगभग 59,000 ग्रॉस सैलरी था मेरा। कितना? 59,000। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मैं वहाँ पे पोस्टेड था दंतेवाड़ा, तो रिस्क अलाउंस भी मिलता था। इस वजह से 59,000 का लगभग 3 गुना आपका 1,78,000 वो हो गया था, और 5-6 हज़ार मेरा क्वार्टर मास्टर का था। तो सब मिला के लगभग आपका 1,84,000 मैंने रिफ़ंड किया था। तो इससे याद रखिएगा, जो 2000 आपका 15 का अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट, जो 2015 का अमेंडमेंट है, किससे संबंधित है, आपका रिजिग्नेशन से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसका PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और आपको डेट याद रखना है कब से यह अधिसूचित हुआ, यानी गजेट ऑफ इंडिया में कब हुआ था, 6 जनवरी 2016 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। फ्यूचर रोजगार फ्रेंड्स में बता दूं, वहाँ पे CSF SILDC के लिए आपको ऑफ़र मिल रहा है 200 का कोर्स में। आपका 29 फरवरी तक जो है कोर्स 599 और 799 का है। तो आप हमारा ऐप फ्यूचर रोजगार ज़रूर इंस्टॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2013 के अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे, और कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो भी देखेंगे।